हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में, चाहे वो 8 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का, तो इट डिपेंड ऑन यू। तो ये आपका सर्किट है। उसने कहा गया आपसे कि प्रत्येक सर्किट में धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए बी में कौन धारा बह रही है, ए बी में कितनी धारा बह रही है, और बी सी में कितनी धारा बह रही है, और डी सी में कितनी धारा बह रही है, ये हमसे पूछा गया है। तो एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसके चारों कोनों पर एक प्रतिरोध रखी हुई है 10 ओम, 5 ओम, यहाँ पर भी 5 ओम, यहाँ पर 10 ओम, और ये बैटरी लगी हुई है। तो हम जब बैटरी लगा देते किसी परिपथ में तो उसमें से धारा प्रवाहित होती है। तो हमने मान लिया इस बैटरी से, इस यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये है प्लस का चिन्ह, ये है माइनस का चिन्ह। एक चीज़ हमेशा याद रखें, धारा को वहाँ से निकालना जहाँ से प्लस चिन्ह हो। धारा यहाँ से नहीं निकलेगी, यहाँ से नहीं निकल सकती। याद रखें आप एक चीज़, आप सोचें कि हम ऋण चिन्ह से निकालें धारा, तो नहीं निकल सकती, प्लस चिन्ह से ही निकलती है धारा। तो मैंने मान लिया आई धारा प्रभावित हो रही है, इसमें गई आई धारा, तो इस बैटरी से आई धारा प्रभावित हो रही है। तो ये बिंदु ए पॉइंट पर आई, तो ये बिंदु ए पॉइंट पर आई और ये इसमें नई धारा प्रभावित होगी, जिसे हम धारा का नाम देंगे I1। ऐसा चिन्ह लगाते जाना हर ब्रांच में, जिससे आपको पता चलती रहे कि धारा किस दिशा में बह रही है। तो हमने मान लिया इसमें I1 धारा बह रही है। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे एडी में कौन सी, तो धारा जा रही है इस साइड, तो इसमें बची कुची धारा कौन सी बहेगी, I माइनस I1। तो इसमें बहेगी I माइनस I1। अब ये I1 धारा आएगी बी के पॉइंट पर, तो ये बी के पॉइंट से धारा बी डी में एक नई धारा प्रभावित होगी, जिसे हम धारा का नाम देंगे I2। हमने किया ये I1 धारा बी के पॉइंट पर आई और ये बी से धारा यहाँ पर प्रभावित होगी, जिसे हमने नया नाम दिया उसे I2। अब हमें पता नहीं चलेगा कि बी सी में कौन सी धारा प्रभावित हो रही, तो बी सी में बची कुछ धारा कौन सी होगी, I माइनस I2, I1 माइनस I2। तो ये धारा प्रभावित हुई बी सी में। ऐसा चिन्ह लगाते रहना, जिससे आपको पता चले। इस चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंट होता, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो बी सी में I माइनस I2 धारा बह रही है। अब हमको डी सी पता करना है, डी सी में कौन सी धारा प्रभावित होगी। तो देखो I2 भी यहाँ पर आ रहा है और I माइनस I1 भी यहाँ पर आ रहा है। सॉरी, आपने यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया धारा का, ऐसा चिन्ह लगा देना यहाँ पर। देखो I माइनस I1 भी डी के पॉइंट पर आ रही है धारा, और बी में कौन सी धारा बह रही, I2। तो ए भी इस पॉइंट पर आ रही है, तो दोनों मिलकर इसमें कौन सी धारा बहेंगी, I माइनस I1 प्लस की कितनी I2 हो जाएगी, तो I2। अब हम इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लागू करेंगे। क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। तो आपको किरचॉफ्स लॉ तो आते ही है, आपको लूप लेना पड़ेगा। तो हम पहले लूप लेंगे ए बी डी ए। तो लूप ए बी डी ए। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से फेथ चलते हैं। इसमें आपको कौन सा रास्ता चुनना है, इस साइड से इस साइड लेना है या इस साइड से इस साइड। आंसर दोनों में ही सेम आएगा। आप चाहे ऐसे भी रास्ता ले सकते हैं, आप ऐसे भी पेथ चुन सकते हैं। तो हमने ले लिया ऐसा पेथ चुन लिया, ऐसा इस टाइप का, हाँ ऐसा। तो हमने ले लिया इस साइड का पेथ। तो हमें ये बताओ, धारा जा रही है इस साइड या इस साइड, और हम आ रहे हैं इस साइड, तो प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि धारा जा रही है इस साइड और हमको जाना है इस साइड, तो अपोजिट साइड हो गई दोनों, तो आएगा प्लस का चिन्ह। तो इसमें धारा बह रही है 5, हम लिखेंगे इसमें 5। देखो 5 ओम है ना इसमें, तो हम लिखेंगे 5। देखो प्रतिरोध के साथ में धारा भी आती है उसकी, तो धारा इसमें कितनी बह रही है, I माइनस I1। अब हम कोष्टक बंद करेंगे। अब जाएंगे हम ऐसे, इस साइड ऐसे जा रहे हैं। देखो धारा भी इस साइड जा रही है और हम भी इस साइड जा रहे हैं, यानी माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हम एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों अनुकूल साइड में, यानी जहाँ धारा जा रही है वैसे ही हम जा रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा। देखो ऐसे जा रहा है, हमने ऐसा लिया, ऐसे इस प्रतिरोध को जोड़ा, फिर ऐसे घूमे, वैसे ही धारा जा रही है वैसे ही हम जा रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस प्रतिरोध कितना है इसमें 10, धारा कितनी बह रही है इसमें I1, तो हम लिखेंगे I1। अब आओ इस साइड, अब हम ऐसे साइड जाएंगे इस साइड, तो हम देखो पेथ ऐसा चुनाना है ऐसा, तो हम वैसे ही आ रहे हैं, धारा भी इस साइड आ रही है ऐसे। देखो ए वाली धारा इस साइड आ रही ना ऐसी, तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि वैसे ही हम जा रहे हैं वैसे ही धारा जा रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -5, इसमें धारा कितनी बह रही है I2, तो हम लिखेंगे इसमें I2।
अब देखो दोनों ही सब आ गई ना प्रतिरोध, ये प्रतिरोध आपने ले लिया इसलिए इसको लेना की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लो, बराबर में पहले 0 लिख दो। 5 का गुणा आई में होगा तो आएगा 5i, 5 का गुणा i1 में होगा तो आएगा 5i1 माइनस 10i1 5i2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, देखो 5 से सब में भाग जा सकता है। देखो ये संख्या दी गई है ना आपको, इसमें 5 से सब में भाग जा सकता है, जा सकता कि नहीं? अगर हम 5 का इसमें भाग देंगे तो जा सकता है, तो हम 5 का इसमें भाग देंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ से 5 से भाग देने पर तो आएगा इसमें आई, क्योंकि हमने 5 से भाग दिया तो 5 से 5 कट जाएंगे। इसमें भी हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 कट जाएगा, i1 बचेगा अकेला, तो i1 ये 10i2। इसमें भी हमने भाग दिया तो आएगा 2, क्योंकि 5 का 10 में भाग देंगे तो आएगा 2 बार। यहाँ पर है i1 इसमें देंगे हम 5 का भाग तो आएगा 5 तो कट जाएगा इसमें, है ना, 5 तो कट जाएगा इसमें से, तो i2 बचेगा सिर्फ, i2 बराबर 0। अब आप क्या करो, i1 की जोड़ दो, यहाँ पर है माइनस i1 और यहाँ पर है 2i1, तो ये हो जाएंगे i माइनस 3i1, है ना, 1 और 2 माइनस माइनस ऐसे जुड़ जाएगा तो आएगा माइनस 3i1, i2 बराबर 0। अब आप क्या करो, इस i को बराबर की उस साइड ले जाओ, तो 3i1 i2 बराबर माइनस i। अब यार एक चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, एक चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि सब में माइनस का चिन्ह लग गया है ना, लग गया कि नहीं लग गया माइनस का चिन्ह। तो हम ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से भाग करेंगे, तो दोनों पक्षों में माइनस से भाग करने पर, तो माइनस से भाग करेंगे तो इसका माइनस कट जाएगा तो आएगा 3i1, है ना। इसमें माइनस से भाग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस i2। इसमें माइनस से भाग करेंगे तो आएगा i ओनली, तो इसे दे दो समीकरण 1। अब चलो समीकरण 2 पर। हाँ, अब लो लूप ए वाला। अब आप ये आपने ए लूप तो ले लिया, अब लेंगे हम ए वाला लूप। तो अब कैसे चलेंगे इसमें, जैसे ही आपने ए लूप लिया वैसे ही इसमें चलो, इस साइड से ऐसे। इसमें धारा का चिन्ह नहीं लगाया था आपने, तो लगा देना इस साइड, क्योंकि इसमें धारा बह रही है। तो हम चलेंगे इस साइड, है ना। तो यहाँ पर है 5 ओम, सॉरी यहाँ पर है प्रतिरोध 5 और धारा बह रही है इसमें i2। देखो हम जा रहे हैं इस साइड और धारा आ रही है इस साइड, यानी विपरीत साइड, तो आएगा प्लस का 5। तो हम लिखेंगे लूप बी सी डी बी में, लूप बी सी डी बी में हम जा रहे हैं इस साइड और धारा आ रही है इस साइड, यानी विपरीत दशा हो गई तो प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। तो 5 धारा कितनी बह रही है इसमें i2, तो लिखेंगे i2। अब हम जा रहे हैं इस साइड ऐसे, इस साइड से, और धारा भी इस साइड जा रही है। देखो हम ऐसे जा रहे हैं और ये धारा भी इस साइड ऐसे ही जा रही है, यानी आएगा माइनस का चिन्ह, तो आएगा -5। यहाँ पर 5 ओम है ना, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, i माइनस i1, i माइनस i2, है ना। अब हम जाएंगे इस साइड, इतना तो निपट गया। अब हम आएंगे इस साइड ऐसे, देखो हम जा रहे हैं इस साइड और ये धारा जा रही है इस साइड, मतलब हम आ रहे हैं इस साइड और धारा जा रही है इस साइड, तो आएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि अपोजिट साइड है। हम जा रहे हैं इस साइड और धारा जा रही है इस साइड, तो आएगा प्लस का चिन्ह। तो प्लस कितना प्रतिरोध है इसमें 10, धारा कितनी बह रही है इसमें i माइनस i1 प्लस i2 बराबर 0। अब आप क्या करो, इसे सिंपली सॉल्व कर लो, i2 5 i1 माइनस 5 का गुणा होगा प्लस माइनस i2 में तो आएगा प्लस 5i2, है ना। तो प्लस 10 का गुणा होगा i में तो आएगा 10i, फिर 10 का गुणा होगा माइनस i1 में तो आएगा 10i1, फिर 10 का गुणा होगा i2 में प्लस 10i2 बराबर 0। इतनी चीज़ समझ में आई। अब i2 i1 के साइड एक साइड कर लो, देखो 5i2 ये भी है 5i2, तो कितने हुए 5i2, ये भी है 5i2, तो कितने हुए 10, है ना 10, तो 10 ये हुए और 10 ये है i2, तो हो गए 20i2, तो ये रहे आपके 20i2। अब i1 को जोड़ो, ये है -5i1, तो ये है 10 तो ये जोड़ के कितने हो जाएंगे -15i1, है ना। अब आपके पास कितना बचा, अब आपके पास सिंगल आई भी बचे होंगे, तो यहाँ पर है सिंगल आई, सिर्फ आई की जोड़ी सिर्फ आई ही बचे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 10i बराबर 0। अब आप क्या करो, इस 10i को बराबर की उस साइड ले जाओ,
तो 20i2 माइनस 15, मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है तो उस पर ध्यान मत देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। तो माइनस 15i1 बराबर माइनस 10i, है ना। अब देखो फिर से एक चीज़ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहे हैं ज़्यादा, तो हम माइनस का दोनों पक्ष में गुणा करेंगे। माइनस से भाग करने पर तो माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस एक चीज़ कर लो इसमें, एक चीज़ आप 5 से भाग दे दो इसमें, क्योंकि 5 का इस 20 में भी भाग जा सकता है और 15 में भी भाग जा सकता है, 5 का और 10 में भी जा सकता है। तो हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा इसमें, माइनस का भी गुणा होगा तो आएगा माइनस 5 चौके 4i2, इसमें करेंगे माइनस 5 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा प्लस 3i1, माइनस से भाग करेंगे 5 का तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 तो 2। अब क्या करो 3i1 पहले लिख दो, माइनस 4i2 बाद में लिख दो, 4i2 बराबर 2i, तो इसे दे दो समीकरण 2। अब आप क्या करो समीकरण 1 कौन सा बने था आपका, देखो समीकरण 1 है 3i1 प्लस i2 बराबर i, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या था 3i1 प्लस i2 बराबर i, हमने क्या किया घटा दिया इसमें से, तो 3i1 है तो ये माइनस हो जाएंगे, उल्टा चिन्ह कर दो, ये प्लस i2 है तो ये माइनस हो जाएंगे, ये i प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये है माइनस के 3i1, ये है प्लस के 3i1, ये आपस में कट जाएंगे। देखो अब ये है माइनस 4i2 और ये है माइनस i2, तो माइनस माइनस के कितने हुए माइनस 5i2 बराबर 2i में से i जाएंगे, कितने बचेंगे i सिर्फ, है ना। अब आप क्या करो i2 की वैल्यू निकालो इसके, तो i2 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर i2, तो ये माइनस 5 उस साइड जाएंगे तो कितने बैठेंगे i/5 माइनस, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई i/5 माइनस i/5। अब हम क्या करें i1 की भी वैल्यू निकालेंगे, तो i1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम समीकरण 1 में या 2 में समीकरण का मान रखेंगे, इसका i2 का मान, तो जैसी आपकी मर्जी किस में रखना है आपको, इसमें रख दें, इसमें रखेंगे हम i2 का मान, तो 3i1 तो i1 ही है प्लस i2 की वैल्यू, देखो i2 की जगह पर हम ये चीज़ रखेंगे i माइनस i/5 बराबर में कितना है i 3i1, ये माइनस हो जाएंगे i/5 बराबर i। अब आप क्या करो इसका एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आएगा इसका, 5 × 15 15i1 माइनस i बराबर i, तो 15i1 से i1 कितने जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे इसमें 14i। सॉरी क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, मुझको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत सा महसूस हो रहा है मुझे, तो देखना पड़ेगा मुझे थोड़ी। हमने गलती यहाँ पर कर दी थी कि 3i1 थे और ये सिर्फ i थी, इसलिए मुझको सेम के सेम पक्ष लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सॉरी गलत हो गई थी, तो आपको सुधार लेना है यार, मिस्टेक तो हर चीज़ से हर इंसान से होती है, तो मुझसे भी हो गई। तो 3i1 तो ये i माइनस i बन जाएंगे प्लस बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएंगे प्लस के, है ना, तो प्लस i/5। अब इसका लो एलसीएम, 3i1 बराबर 5 एलसीएम लो, तो यहाँ पर आ गया 5i प्लस i इसका, है ना, तो 3i1 बराबर 5i प्लस i कितने हुए 6i बराबर 5। अब आप क्या करो, फिर से क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, जाने क्यों। स्टूडेंट्स मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉन्ग था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है, इसलिए मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि वास्तव में क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा क्वेश्चन गलत। अब हमने क्या किया, इस 3i1 है यहाँ पर 6, तो मैंने इस 6 को काट दिया, कितनी बार कटेंगे 2 बार, यहाँ पर बची सिर्फ i1 बराबर 2i/5। तो ये रही आपकी i1 की वैल्यू भी निकाल आई इसमें, और i2 की वैल्यू निकाल आई, कहाँ पर निकाली थी हमने, देखो यहाँ पर, देखो i2 की वैल्यू आ गई और i1 की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा लूप लेंगे, ए वाला लूप। अब देखो हमने ए वाला लूप ले लिया, ए वाला लूप ले लिया, अब लेंगे हम बड़ा वाला लूप, इस साइड से चलेंगे, इस साइड से ऐसे, ये बड़ा वाला लूप। तो देखो धारा जा रही है इस साइड और हम जा रहे हैं इस साइड, आएगा प्लस का चिन्ह, तो लिख देना यहाँ पर। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए यार
टाइम तो लगता है ना। देखो हमने ए वाला लूप लिया, इसका नाम दिया मैंने ए एफ ई सी बी ए में, तो ए अलग सा लूप है, ये आपको लेना पड़ेगा। क्या ले लिया मैंने, ए बी सी बी ए में, तो ये मैंने लूप ले लिया। धारा जा रही है इस साइड और हमने लूप ले लिया इस साइड। आप चाहें तो इस साइड भी ले सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, आपका आंसर उतना ही आएगा, चाहे इस साइड जाए या इस साइड जाए, अब जैसा आपको मर्जी, जैसा आपको लूप लेना पड़े। तो हमने ले लिया इस साइड, तो धारा जा रही है इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड, तो आएगा 10 ओम। धारा कितनी बह रही है इसमें, आई, तो प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। अब देखो ये है प्लस से माइनस, देखो बोल्ट था, अगर प्लस से माइनस जाए तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता, तो हम लिखेंगे -10। अब देखो धारा हम जा रहे हैं इस साइड, है ना। अब हम इस साइड जाएंगे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे पूरे में ऐसे जाएंगे, है ना। ऐसा लूप ले लिया ना मैंने, ऐसा इस साइड ऐसे, तो हम जाएंगे इस साइड, तो देखो धारा ही अपनी साइड आ रही है और हम जा रहे हैं इस साइड, तो यानी प्लस का चिन्ह आएगा, अपोजिट साइड है ऐसे, धारा आ रही है इस साइड, तो आएगा 5 + 5। कितनी धारा बह रही है इसमें, I - I2। अब देखो इस साइड आएंगे, देखो हम जा रहे हैं इस साइड और धारा भी धारा जा रही है इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड और धारा जा रही है इस साइड, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो +10 I1। तो ये चीज़ कंप्लीट हुई। अब लिखेंगे बराबर पे 0, 10I - 10, 5 का गुणा होगा I में, तो क्या आएगा 5I1 - 5I2 + 10I1 बराबर 0। अलग अलग कर लो, अब ए है -10, तो इसको बराबर की उस साइड भेज दो, 10I1 + 5I1 - 5I2 + 10I1 बराबर कितना आ जाएगा, ये -10 है, बराबर की उस साइड जाएंगे तो प्लस के 10। अब देखो आई के पता अलग कर लो, ये है 5I1, ये है 15I1, तो कितने हुए 15I1, है ना। ये है 5I1, ये है 10I1, तो कितने हुए 15I1, है ना। तो ये है 5I2, इसको यहीं पर रहने दो, बराबर 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो इसमें इस पक्ष में 5 से भाग चला जाएगा, आराम से चला जाएगा, तो मैंने क्या किया 5 से भाग दे दिया, तो 5 से भाग देंगे 10I में, तो आएगा 2I। इसमें देंगे 5 से भाग, तो आएगा 3I1। इसमें देंगे 5 से भाग, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा I2 सिर्फ, है ना, बराबर है। इसमें देंगे 10 में 5 का भाग, तो कितना आएगा 2। तो ये रही आपकी चीज़। अब हमको क्या करना है, हमने जो मान निकाली थी इसमें I1 का भी मान निकाला था और I2 का मान, तो हम I2 का मान भी रखेंगे इसमें और I1 का भी मान रखेंगे इसमें। तो रखो इसमें 2I + देखो 3I1, देखो I1 की वैल्यू निकाली थी आपने, कितना आया था 2I/5, तो हम लिखेंगे इसमें 2I/5 माइनस I2 की वैल्यू रखो इसमें, देखो I2 की वैल्यू कितनी है इसमें, I - I/5 -I/5 बराबर कितना है इसमें 2। 2I + 3 दूनी 6/5, ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, तो I/5 बराबर 2। 2I + 5 एलसीएम लो इसमें से, 5 मैंने एलसीएम लिया, तो 6I + I बराबर 2, तो 2I + 7I हो जाएंगे, है ना, 6I और 1I/5 बराबर 2। अब हम फिर से इसमें एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा इसमें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 1 का गुणा होगा 7 में, तो आएगा 7I बराबर 2। 10I और 7 10I और + 7I कितनी हो जाएंगी 17I/5 बराबर 2। अब हमें निकालना है I की वैल्यू, तो यहाँ से I की वैल्यू निकलेगी 5/17, है ना। तो ये रही आपकी वैल्यू 5/17, सॉरी 10/17। यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकलेगी 10/17, क्योंकि 5 का गुणा 2 में हुआ तो आएगा 10, I है यहाँ पर, तो ये आएगा 10/17। तो ये निकाल लिया आपने 10/17। तो सबकी आपने वैल्यू निकाली, आपको सिर्फ ब्रांच में धारा निकालनी है, तो निकालो जल्दी से धारा इसमें। तो ब्रांच ए बी में हम धारा निकालेंगे, ब्रांच ई में, वीडियो थोड़ी लंबा हो गया है, तो ब्रांच ए बी में हम धारा निकालेंगे। ए बी में धारा कितनी बह रही है इसमें, I1 अकेली, है ना। तो I1 की वैल्यू अपने निकाली थी, अभी यहाँ पर कितनी आई थी, I1 की वैल्यू आई थी इसमें, I1 की वैल्यू कितनी आई थी इसमें, अरे यार
2/5 हाँ हाँ, यहाँ पर यार थोड़ी यार बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं हम भी और आप भी। देखो यहाँ पर देखो I1 की वैल्यू निकालेंगे इसमें से। तो I1 कितना है आपका, I1 बराबर 2/5। I की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी आपने, देखो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 10/17। तो मैं रखेंगे इसमें 10/17। 10/17 10 दूनी 20, या 5 से 10 काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, 2 का गुणा हुआ 4 में, तो 4/17। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/17। अब ब्रांच हम इसमें निकालेंगे, अब ब्रांच AD में तो I माइनस I1 हो जाएगा। ब्रांच AD में I माइनस I1, तो I1 की वैल्यू अपने निकाली थी, अभी कितनी आई थी इसमें 10/17 आई थी, है ना। 10/17 आई थी ना I की वैल्यू। सिर्फ कहाँ यार, कहाँ गया मेरा, हाँ I की वैल्यू देखो यहाँ पर 10/17। यहाँ पर I1 आपने निकाला था, आपके ऊपर है 4/17। तो 4/17 17 एलसीएम आएगा, 10 माइनस 4 6/17। तो ये रही आपकी AD की धारा कितनी आई 6/17। अब हम वैसे ही इसमें निकालेंगे, DC में भी धारा निकालेंगे। तो DC में धारा कितनी है I माइनस I1 प्लस I2। I माइनस I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू है 10/17, I1 की वैल्यू है यहाँ पर देखो 4/17। I2 की वैल्यू कितनी आई थी इसमें, I2 की वैल्यू कहाँ देखना पड़ेगा मुझसे। I2 अपने कहाँ निकाला था इसमें, I2 की वैल्यू थी इसमें। अरे यार I2 की वैल्यू तो अभी निकाली थी नहीं अपने, तो कैसा होगा, I2 की वैल्यू तो निकली ही नहीं है इसमें। तो हमें I2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा यार। यहाँ पर देखो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहाँ है यार, बहुत लंबे पर्चा ढूंढनी पड़ेंगे हमको, कहाँ है वो। अरे यार हाँ देखो यहाँ पर I2 की वैल्यू इससे निकलेंगे। I2 बराबर, अबे I की वैल्यू कितनी आई थी 10/17, है ना, और 5 ही के नीचे हैं वैसे। तो 5 का गुणा होगा 2 में, 5 का भाग देंगे 10 में, तो कितना आएगा -2/17। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/17। तो ए निकाल ली थी हमने। तो BD में धारा के कितनी बह रही थी, BD में बह रही थी I2 धारा। इसमें देखो, इसमें BD में धारा कितनी बह रही थी I2, तो आएगा 2/17 -2/17। यहाँ पर रखेंगे हम -2/17। तो इसको हल करके देख लेना, आएगा आंसर 6/17 ए, ठीक है एम्पियर। तो ए रही DC में धारा। अब हम कौन सी धारा निकालेंगे इसमें, ए निकाल ली हमने, ए निकाल ली, ए भी निकाल ली और ए भी निकाल ली। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।